हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम जो है रिसर्च प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हम जो है फिफ्थ जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एनटीए नेट एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराऊंगी, कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जो है हमारे 4 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की, हमें रिसर्च की प्रॉब्लम किस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। फिर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि उससे पहले किन किन लोगों ने स्टडी उस टॉपिक के रिगार्डिंग कर ली है या फिर क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई थी। फिर है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव। फिर हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हमारा जो हम 5 साल बाद अगर एंड पे पहुंच रहे हैं, तो जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो आप 5 साल बाद एंड अगर आप कर रहे हैं, अपने पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप कहाँ पर होंगे, क्या पोजीशन होगी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा रिसर्च का। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर हम हाइपोथेसिस लेंगे। हाइपोथेसिस जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी जो रिसर्च है वो जो है कंप्लीट हो सकती है विदाउट हाइपोथेसिस के भी। और साथ के साथ हाइपोथेसिस जो है हम ले भी सकते हैं, मतलब कि कंसीडर कर भी सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आपको एक परफेक्ट अगर आपको एक रिसर्च करनी है तो उसमें हाइपोथेसिस होना जरूरी हो, ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्रिपेयरिंग यानी कि तैयार करना, रिसर्च यानी कि जो भी हम सर्च वगैरह करना चाह रहे हैं, और डिजाइन यानी कि जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हम डिजाइन करेंगे, यानी कि एक रोड मैप तैयार करेंगे अपने लिए कि हम किस तरीके से जो है उस स्टेप तक पहुंच सकते हैं जो हमें अचीव करना है। तो जो प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन है उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रिसर्च डिजाइन इज एन एक्टिविटी। रिसर्च डिजाइन क्या है, एक एक्टिविटी है एंड टाइम बेस्ड प्लान। और क्या है, ये टाइम बेस्ड प्लान है, यानी कि टाइम के ऊपर बेस्ड रहेगा ये। कीपिंग इन व्यू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं, जो डेवलप किए हैं हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, उनको ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन बनाते हैं। तो रिसर्च डिजाइन क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ये टाइम बेस्ड प्लान है, और वो किस चीज के बेस पे हम बना रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के। नेक्स्ट आता है हमारा, इट गाइड्स अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड देयर सोर्सेज। ये हमें साथ के साथ ये भी गाइड करेगा कि हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन, यानी कि कैसी हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है टू कलेक्ट एंड देयर रिसोर्सेज, और हमें जो कहाँ से उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट, और साथ के साथ क्या क्या हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से हम जो है कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन को उठाएंगे। अब सोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी कि आप खुद जाके हर जगह पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मान लेते हैं हम ये एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 1000 लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि मान लेते हैं कि इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि कितने लोग हैं एक फैमिली में, कितनी फैमिलीज रहती हैं। एक तो आप क्या है, इनके घर पर जाकर कलेक्ट करेंगे डाटा, क्वेश्चनरी के थ्रू करेंगे या फिर वैसे अपना सर्वे करके करेंगे। तो एक तो आप इन सबके घरों पर जाएंगे 1000 लोगों के, और वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो वो जो डाटा कलेक्ट हम करेंगे उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। एक क्या होता है कि इसके ऊपर पहले ही किसी ने और ने स्टडी किया था, इसी पॉपुलेशन के ऊपर किसी और ने स्टडी किया था। अब आप क्या कर रहे हैं, उसी पॉपुलेशन का डाटा, मतलब कि वो जो उन्होंने रिसर्च किया था, आप उसी को उठा रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं। तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे, यानी कि इट गाइड्स अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमें इसमें मदद करेगा, और क्या क्या सोर्सेज से हम इकट्ठी कर सकते हैं, ये इस चीज के बारे में हमें हेल्प करेगा। कौन चीज, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन जो है हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है, इट इज ए मास्टर प्लान। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन क्या है, एक मास्टर प्लान है, specifying the methods and procedure for collecting and analyzing the needed information। ये एक तरीके से हमारा मास्टर प्लान है। जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, मान लेते हैं 30 डेज पहले आपने कुछ प्लान कर लिया है कि मैं 5 सब्जेक्ट है मेरे और 5 को मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा, मतलब मैं 6 सब्जेक्ट जो है 6 डेज में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है मेरे को, ये आपका प्लान है।
तो क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट है, 6 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तो 30 डेज में हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन भी क्या है, एक तरीके का मास्टर प्लान है, जिसके अंदर जो है हम ये देखेंगे कि क्या मेथड्स, क्या प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा, कौन कौन सी हमारी नीडेड इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करेंगे और साथ के साथ फिर हम उसको एनालाइज करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो हमारे जो है ये प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, ये 5th स्टेप है हमारी रिसर्च का। और इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि एक टाइम बेस्ड प्लान बनाना होता है, और जो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें किस तरीके की कलेक्ट करनी है और कौन से सोर्स से हम कलेक्ट करेंगे, हमें इस चीज को डिसाइड करना होता है। ये एक तरीके का हमारा मास्टर प्लान होता है, क्योंकि अगर आपका जो रोड मैप है वो ही आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। और साथ के साथ इसके अंदर हम क्या मेथड्स, क्या प्रोसीजर लगाएंगे और किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, और ये हमारा 5th स्टेप होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।